बच्चों लास्ट ईयर पर हम लोग पढ़ रहे थे हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एल्केन और हेलो एरीन के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था उसका नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिस, और उसके पश्चात हेलो एल्केन किन किन विधियों द्वारा हम लोग बना सकते हैं इसको भी पढ़ा। और इसके पश्चात लास्ट में पढ़ा था कि हेलो एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसके भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। आज उसी के बाद उसी की एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं कि जो हेलो एल्केन्स होते हैं उनकी क्या और क्या विशेषताएं होती हैं। यहाँ पर हेलो एल्केन्स नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, एक्स का मतलब हाइड्रोजन कार्बन, तो बीच में बॉन्ड है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसकी नेचर क्या होता है, उसका प्रकृति क्या होती है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसमें क्या विशेषता होती है कि जो हाइड्रोजन होता है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है कार्बन से। कार्बन पीरियोडिक टेबल में 4th ग्रुप में है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है, और हाइड्रोजन 7th ग्रुप में है तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है और कार्बन की कम, तो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके बीच में जो बॉन्ड होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन एलिमेंट्स की ओर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते हैं, जिसके कारण हाइड्रोजन पर आंशिक ऋण आवेश या पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है, आ जाता है, और कार्बन के ऊपर पार्शियल धन आवेश या आंशिक धन आवेश आ जाता है, ठीक है ना। और इस आंशिक आवेश या पार्शियल चार्ज को हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा माइनस और ये डेल्टा प्लस। तो इस प्रकार से ये इसमें आवेश हो जाता है पार्शियल, और जिसके कारण ये जब इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल एजेंट, नाभिक स्नेही अभिकर्मक अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल एजेंट या नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है या जिनके ऊपर माइनस चार्ज होता है, माइनस चार्ज है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, वो इस पर जब अटैक करता है तो वो न्यूक्लियोफाइल कार्बन से जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन एलिमेंट्स अलग हट जाएगा, ठीक है ना। ये रिएक्शन होता है इसका मैकेनिज्म। अब आज के आगे देखते हैं कि जो हाइड्रोजनी तत्व होते हैं कार्बन से जुड़े होते हैं, आर का मतलब एल्केन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्रम से हैं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्रम से पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते रहते हैं, तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है क्रम से बढ़ती चली जाती है, बॉन्ड लेंथ क्रम से बड़ी होती चली जाती है। फ्लोरीन और यहाँ पर एल्किल के ग्रुप में बॉन्ड लेंथ कम होगी, क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ और बढ़ जाएगी, ब्रोमीन की और बढ़ जाएगी, आयोडीन की और बढ़ जाएगी, है? तो ये बॉन्ड लेंथ फ्लोरीन के बीच में 139 पिकोमीटर टीएम, क्लोरीन की और यहाँ कार्बन के बीच में 178 पिकोमीटर, ब्रोमीन की 193 टीएम, और क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन का साइज छोटा है ना, फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, क्लोरीन का उससे बड़ा है, ब्रोमीन का उससे बड़ा है, और आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है हैलोजनी एलिमेंट्स में। तो हैलोजनी एलिमेंट्स में आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो भी सबसे बड़ी होगी। तो इस प्रकार से हैलोजनी एलिमेंट्स में क्रम से फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ बढ़ने पर इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है, बंध की लंबाई होती है, वो बढ़ती चली जाती है क्रम से। इसी के पश्चात देखिए यहाँ बॉन्ड एंथैल्पी, बंधन ऊर्जा, बॉन्ड एंथैल्पी,
तो यहाँ पर बॉन्ड एंथैल्पी में क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी में फ्लोरीन की और एल्किल ग्रुप के बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगा और क्रम से फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ आएंगे तो ये बॉन्ड एंथैल्पी क्रम से कम होती चली जाएगी। जैसे कि यहाँ पर Rf की बॉन्ड एंथैल्पी 452 किलो जूल प्रति मोल और RCl की 351 किलो जूल प्रति मोल। इसी के बाद RBr की ब्रोमीन की ब्रोमो एल्कीन की 293 किलो जूल प्रति मोल। इसी के बाद आयोडो एल्कीन की 234 किलो जूल प्रति मोल। तो इस प्रकार से ये जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो क्रम से घटती चली जाती है। घटती क्यों चली जाती है? क्योंकि यहाँ पर ये बॉन्ड को जो एल्किल ग्रुप और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ने में बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये बहुत मजबूत बॉन्ड होता है, जबकि एल्किल और आयोडीन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको तोड़ना आसान होता है क्योंकि साइज बड़ा होता है, ये बॉन्ड आसानी से टूट जाता है और जो साइज छोटा है वो मजबूती से चिपका रहता है। और इसकी जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। क्रम से ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती चली जाती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटी जाएगी तो ये आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा, तो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे कम होगी। तो इस प्रकार से ऊपर से नीचे क्रम से आएंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से, तो ये क्रम से बॉन्ड एंथैल्पी घटती चली जाती है। तो यहाँ पर ये चीज देखा, बॉन्ड लेंथ क्रम से बढ़ता चला जाता है और बॉन्ड एंथैल्पी घटती चली जाती है। इसी के बाद यहाँ देखें रिएक्शन में इसमें जब ये एल्किल ग्रुप, ये जो एल्किल ग्रुप और ये हैलोजन एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड, तो यहाँ पर क्या होगा कि R और X इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन X की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, इस पर आंशिक ऋण आवेश और इस पर आंशिक धन आवेश, पार्शियल नेगेटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही अभिकर्मक जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वो अटैक करता है तो क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन एलिमेंट्स अलग हट जाता है और इसके साथ एल्किल ग्रुप के साथ क्या जुड़ जाता है, न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही अभिकर्मक जुड़ जाता है और एक कंपाउंड बना जाता है। तो इसकी अभिक्रिया तभी होती है जब इस पर हैलो एल्केन्स पर कोई न्यूक्लियोफाइल रीजन अटैक करता है तो क्या होता है वो इसमें देखते हैं। इसके पश्चात देखेंगे एक्टिविटी सीरीज, इसकी सक्रियता। तो सक्रियता में देखेंगे तो यहाँ पर आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन क्रम से लिखा है। इसमें आयोडो एल्केन की सक्रियता सबसे ज्यादा होगी क्योंकि इसके बॉन्ड जल्दी टूट जाएंगे, क्योंकि इनके आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है तो आयोडीन और एल्किल ग्रुप के बीच की जो बॉन्ड होगी वो बहुत वीक होगा, साइज बड़ा होने से ये वीकनेस आ जाती है क्योंकि इसकी आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो ये बॉन्ड का विदलन सबसे जल्दी हो जाएगा, इसलिए इसकी आयोडो एल्कीन की सक्रियता सबसे ज्यादा होगी, ब्रोमीन की उससे कम, क्लोरीन की उससे कम और सबसे कम होगी फ्लोरो एल्कीन, है ना। फ्लोरीन साइज बहुत छोटा होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है तो ये मजबूती से एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ा जाता है, जल्दी टूटता नहीं है, इसलिए ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो इसकी सक्रियता सबसे कम होगी। तो इस प्रकार से आयोडो एल्कीन की सक्रियता सबसे ज्यादा होगी और फ्लोरो एल्कीन की सक्रियता सबसे कम होगी, ठीक है ना। तो ये कारण क्या है मैंने बता दिया कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन की सबसे कम है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। तो इस प्रकार से एक्टिविटी क्रम से घटती चली जाएगी।
आयोडोएल्कीन की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा और फ्लोरोएल्कीन की सबसे कम। इसी प्रकार से ये एक्टिविटी देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर कार्बन से ये 3 एल्किल ग्रुप लगे, यहाँ 2 एल्किल लगे, यहाँ 1 एल्किल ग्रुप लगा, तो एल्किल ग्रुप की संख्या सबसे घटती जा रही है ना। तो यहाँ देखिए इसकी, जिसमें कि एल्किल ग्रुप 3 लगे हैं, इसकी सक्रियता सबसे ज्यादा, 2 एल्किल लगे इसकी सक्रियता कम, और जिसमें 1 एल्किल लगा इसकी सक्रियता उस सबसे कम। क्योंकि जो एल्किल ग्रुप कार्बन से लगे हैं, इसमें एल्किल ग्रुप में क्या विशेषता होती है, इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करना, रिपल्सन करना, प्रतिकर्षित करना। तो देखो एल्किल से इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ रिपल हो रहा है, प्रतिकर्षित हो रहा है ना, रिपेल हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। तो यहाँ पर 3 एल्किल, तो रिपल्सन बहुत ज्यादा है, 2 एल्किल रिपल्सन कम हो गया, 1 और भी कम हो गया। तो जितने भी रिपल्सन जितना ज्यादा होगा, एल्किल ग्रुप जितने ज्यादा लगे होंगे, उसकी क्रियाशीलता उतनी ही ज्यादा होगी। एल्किल ग्रुप जितने कम हो जाएंगे, उसकी क्रियाशीलता उतनी ही कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से एल्किल ग्रुप जो लगे होते हैं एल्किल हैलाइड से, एल्किल ग्रुपों की संख्या, एल्किल हैलाइडों की संख्या जितनी ज़्यादा होती जाएगी, तो उतने ही उसमें एक्टिविटी ज़्यादा होगी, और एल्किल ग्रुप की संख्या बढ़ती चली जाएगी, तो उसकी एक्टिविटी भी बढ़ती चली जाएगी। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने देखा इसमें कि जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड का नेचर क्या होता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती चली जाती है फ्लोरीन से आयोडीन तक, और एंथैल्पी घटती चली जाती है फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ। और इसी के पश्चात जब एल्किल हैलाइड पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने से हैलोजन एलिमेंट का आयन बन जाता है, और एक्टिविटी सीरीज में आयोडोएल्कीन की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है और फ्लोरोएल्कीन की एक्टिविटी सबसे कम होती है, और कार्बन का एल्किल ग्रुप जितने ज़्यादा होते हैं उसकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है, और एल्किल ग्रुप जितने कम होते हैं उनकी एक्टिविटी उतनी कम हो जाती है, क्योंकि रिपल्सन कम हो जाता है। तो इसके पश्चात हम लोग इसके बाद इसी के आगे जो एल्किल हैलाइड का नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।